इधर जो फर्जी भू अर्जन हो रहा है, ये भू अर्जन का काम यही लोग करते हैं, इनको पूरा बंद करना चाहिए। कौन लोग करते हैं? ये सरकार करती है पूरा। तो चक्रधर सिंह सिदार जी को विधायक बनाया गया था, वो तो 5 साल पूरा कुंभकर्ण की नींद में सो गए। तमनार प्रकार के भी हम विकास हुआ है बीजेपी कार्यकाल में, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में अभी 5 साल हो गया पूरा, हम लोग कहीं पर ईंटा रखते हुए नहीं देख रहे हैं हमारे ललुंगा विधानसभा में। प्रदूषण तो सर के ऊपर से भग रहा है, इतना अति है कि आम आदमी, आप तो खुद स्वयं आए होंगे, देखे होंगे रोड पर, रोड धूल धक्कड़ डस्ट वस्ट अति है, मतलब सांस लेना मुश्किल है। अब सब लोग तक 5 साल में, पिछले 15 साल बीजेपी का सरकार था तो इतना रोड खराब नहीं था, इतना प्रदूषण नहीं था, लेकिन इस 5 साल में जो है बिल्कुल पराकाष्ठा को पार कर गया। घोषणा पत्र में कोई काम नहीं किया, ना हमारा विधायक जो था चक्रधर जी वो भी निष्क्रिय था, एक भी ईंटा तक नहीं गड़े आया है। और न युवाओं को रोजगार मिला है, न सड़क मिला है, न चिकित्सा मिल रहा है, न शिक्षा मिल रहा है। दूसरी बार मौका देंगे? नहीं, अभी तो खैर ये लोग प्रत्याशी बदले हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को तो दोबारा मौका देने का कोई सवाल नहीं उठता है। नमस्कार, इस चुनावी सफर में एक बार फिर से हम आ गए हैं चुनावी पड़ताल करने। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र का ये तमनार है। तमनार बता दें, वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस के चक्रधर सिंह सिदार जी विधायक रहे हैं। विधायक की टिकट काट करके विद्यावती सिदार को मौका दिया गया है। अगर भाजपा से बात करें तो भाजपा में सुनीति सत्यानंद राठिया को यहाँ पर फिर से मौका दिया गया है। सुनीति सत्यानंद राठिया पूर्व में यहाँ विधायक रह चुकी हैं और इसके साथ ही इस क्षेत्र से काफ़ी परिचित भी हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनका रुझान किसके तरफ है, इस बार जो है लैलूंगा में कौन सरकार बना रहा है, लैलूंगा में किसकी बढ़त है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमनार वासी हैं। सर, क्या स्थिति है आपके तमनार में भी चुनाव का? जी, अब चुनाव का ऐसा स्थिति है, जो रोड का स्थिति है, रोड को देखते हुए और जो निर्माण कार्य है पूरा शून्य रहा ये पूरा 5 साल। तो ये सब को देखते हुए कि इस बार हमको बदलना पड़ेगा, बीजेपी को हम लोग वोट देंगे इस बार। जी सर, मैं अगर समझना चाहूँ, आपका क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र माना जाता है, मुद्दे क्या रहते हैं? सड़क तो आपने बता दिया, क्या रोजगार, स्वास्थ्य, प्रदूषण, ये सब भी एक बड़ा मुद्दा रहता है क्या? यही तो मुद्दा है। आज तक 5 साल में, पिछले 15 साल बीजेपी का सरकार था तो इतना रोड खराब नहीं था, इतना प्रदूषण नहीं था, लेकिन इस 5 साल में जो है बिल्कुल पराकाष्ठा को पार कर गया प्रदूषण। और रोड तो आप जब रायगढ़ से आए होंगे तो आप देखे ही होंगे, ये है। और रही सवाल उद्योगों का, तो अभी का जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान विधायक, ये सब उद्योगों के ही बात मानते रह गए। जी, मतलब आप देख सकते हैं सड़क की स्थिति जर्जर है, जैसे कि हम लगातार दिखा रहे हैं। जर्जर सड़कों पर लोग जो हैं चलने को मजबूर हैं और इसमें आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। हादसों में लोगों की मौत भी हो रही है, कई परिवार के चिराग उजड़ जा रहे हैं, कई परिवार उजड़ जा रहा है। भैया, क्या लगता है तमनार क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था, जिन विकास के मुद्दों के साथ आपने वोट किया था, कितना काम हुआ उस पर? देखिए भैया, मैं तो पहले ये बताऊंगा आपको कि विकास जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश की सरकार थी, तब ना कोई रोड था, हम लोग तो डामर रोड देखे नहीं थे, ना कोई पुलिया नहीं था। आज जितना भी पुलिया है हमारे रायगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ के हमारे लैलूंगा विधानसभा में, जितना पुल पुलिया है, जितना भी रोड बना है, चहुमुखी विकास हुआ है। हर गाँव में स्कूल खुला है, कॉलेज खुला है, ITI कॉलेज खुला है, लैलूंगा में कॉलेज खुला है, तमनार में कॉलेज खुला है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के भी हम विकास हुआ है बीजेपी कार्यकाल में, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में अभी 5 साल हो गया पूरा, हम लोग कहीं पर ईंटा रखते हुए नहीं देखे हैं हमारे लैलूंगा विधानसभा में। विधायक जी का काम कैसा था? विधायक जी कुछ किया है काम? वो एक भी कोई काम तो बता दे कि मैं यहाँ पर एक ईंटा रखा हूँ, कि ये विकास कार्य किया हूँ, कि यहाँ पर कोई रोड बनाया हूँ, कि पुलिया बनाया हूँ। विद्यावती सिदार जी से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि जो वर्तमान विधायक जी रहे हैं चक्रधर सिदार, उनके विकास कार्य और मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों के दम पर वो चुनाव लड़ रही है। कितना मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का बात हुआ तो मैं यही कहूँगा, छत्तीसगढ़ में 5 साल में वो सिर्फ एक ही जो काम किए हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी। ना तो नरवा है, ना तो गुरवा है, ना तो बारी है ना। सिर्फ वो नाम से ही वो उन्होंने वो रखा है, नरवा गरवा घुरवा बारी। बाकी और कहीं छत्तीसगढ़ में कहीं रोड भी नहीं बना है, ना कहीं पुल पुलिया नहीं बना है। भारी नाराजगी कह सकते हैं विधायक? बहुत नाराजगी है। और भी लोगों से जवाब चाहेंगे। भैया, क्या लगता है आपके लैलूंगा क्षेत्र में अगर जो विकास की बातें होती हैं, लैलूंगा कहा जाता है सबसे ज़्यादा उद्योग यही है, बेरोजगारों की संख्या भी उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा है, प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा है,
कितना काम हुआ है अगर इसमें विधायक जी का देखें तो? प्रदूषण तो सर के ऊपर से भग रहा है, इतना अति है कि आम आदमी, आप तो खुद स्वयं आए होंगे, देखे होंगे रोड का, रोड धूल धक्कड़ डस्ट वस्ट अति है, मतलब सांस लेना मुश्किल है और सब लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं। विद्यावती सिद्धार्थ जी का काम कैसा था अब तक? उन्होंने जो काम किया है कुछ अभी तक क्या है, तो कुछ काम ही नहीं करी है, कुछ काम ही नहीं करी है। और जिला पंचायत की सदस्य है बोलते हैं, ऐसे सुना हूँ, लेकिन मेरे को तो कभी कुछ दिखा नहीं उनका, कुछ काम नहीं दिखा। आप कभी नहीं दिखा। सुनीति राठिया सुनीता राठिया को तो देखे हैं, पिछले 15 साल से देखे हैं, राठिया परिवार लोग विधायक भी रहे हैं। इस बार क्या लगता है मौका देंगे? मौका देंगे इस बार, नहीं भाजपा को मौका देंगे इस बार, हम भाजपा को मौका देंगे। हम लोग किसी का चेहरा नहीं देख रहे हैं, हमको कमल छाप से मतलब है, कमल छाप को फिर लाना है। 5 साल हम लोग पंजाब छाप को देख लिए सरकार, किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, जिस उम्मीद के साथ सरकार बनाए थे, उम्मीद पर कितना खरा उतर पाई? अगर नंबर की बात करें तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 0 देंगे, क्योंकि बोले कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसे एक भी बेरोजगार हमारे साथी को किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। अभी चालू किए हैं बोलते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि किसी को मिला होगा। ये देख सकते हैं किस तरह से लोग बता रहे हैं जिन मुद्दों के लिए उन्होंने वोट दिया था, क्षेत्र में विकास की उम्मीद रखे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ, इससे नाराजगी है। यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उनसे भी बातचीत करेंगे, जो दुकान है उनसे बातचीत करेंगे, जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया आपसे बात जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है लैलूंगा में जिस तरह से काम होना चाहिए था उसमें काम हुआ है? एक भी काम नहीं हुआ है। जो वादा किया था, गंगा जल कसम खा के दारू को बंद करवा देंगे किया था। अब लैलूंगा में बताइए, लैलूंगा में। हाँ, तो वही तो ले लूँगा मैं। ये तो घोषणा पत्र में लिखा था, राहुल गांधी घोषणा, जो पुराना घोषणा उसका है ना, वो बोला था कि हम गंगा जल कसम खा के कहते हैं दारू को छत्तीसगढ़ में बंद करवाएंगे। वो भी वादा उसका पूरा नहीं हुआ। जैसे बेरोजगार लड़के हैं वो भी पूरा नहीं हुआ। 2500 दूंगा बोला था, वो भी पूरा नहीं हुआ। जैसे वृद्धा पेंशन 1000-1500 दूंगा कहा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। मैंने कोई प्रकार का काम ही नहीं किया है। वो घोषणा पत्र में काम नहीं हुआ, घोषणा पत्र में कोई काम नहीं किया ना। हमारा विधायक जो था चक्रधर जी, वो भी निष्क्रिय था, एक भी ईंटा तक नहीं गड़े आया है। और आज हमारा प्रधानमंत्री जो है ना मोदी जी, आज महिला के लिए कितना अच्छा काम वो किया है। विधानसभा की बात कर लेते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। देख सकते हैं ये भी कहते हैं कि जो घोषणा पत्र दिया गया था, घोषणा पत्र में जिस तरह के वायदे थे उन वायदों पर कोई भी काम नहीं हुआ। अब लोग हैं उनसे भी जानते, भैया इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जी, क्या कहेंगे? आपके विधायक जी रहे चक्रधर सिद्धार्थ, कितना काम हुआ था? काम तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, न युवाओं को रोजगार मिला है, न सड़क मिला है, न चिकित्सा मिल रहा है, न शिक्षा मिल रहा है। दूसरी बार मौका देंगे? नहीं, अभी तो खैर ये लोग प्रत्याशी बदले हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को तो दोबारा मौका देने का कोई सवाल नहीं उठता है। आपको क्या लगता है भैया? 0। किसको 0? कांग्रेस। क्यों? कुछ नहीं है, यहाँ काम ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं है। इस बार सुनीति राठिया से उम्मीद है? कर सकते हैं। क्या क्या पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, अच्छा काम किए हैं? ये है, मतलब ये देख सकते हैं सुनीति राठिया ने जो काम किए हैं उसी काम की बदौलत लोग उनके ऊपर भरोसा भी कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो सरकार रही, जिस विधायक रहे हैं, उनके ऊपर अब लोगों को भरोसा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि अगर दूसरी बार लाते हैं तो काम होगा कि नहीं। और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे बातचीत करें। आइए ना, आइए, आप ही का क्षेत्र है, आप ही के लोगों से जानेंगे। चलिए, और भी दुकानदार हैं। भैया क्या लगता है तमनार में लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में जितना काम होना था, काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, विधायक जी को देखे हैं? देखा हूँ। आते थे इधर तो पता नहीं है, नहीं आए। अच्छा, तुम्हारे विधायक चक्रधर सिद्धार्थ रही से कबू चुनाव के बाद जीते के बाद दौरा में आइन है? आइन है बीच बीच में। तो अपन समस्या लेके गए हो हमन के पास? मैं तो नहीं गया हूँ। अब चलिए, कुछ लोग हैं जिनको शायद राजनीति से कोई सरोकार ही नहीं। आप क्या कहेंगे भैया? अब पहले क्वेश्चन बताओ, क्या क्वेश्चन है? लैलूंगा में किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए, जो अभी मौजूदा जो विधायक है, क्या होता है, सबसे पहले तो विधायक चुन लिए जाते हैं प्रणाम नमस्कार करके। उसके बाद 5 साल तक वो सिर्फ अपना भरते हैं, किसी जनता का काम नहीं करते। उसके बाद ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत से खेतियों की ज़मीन है,
उन ज़मीनों को ये लोग मिल के भू अर्जन करते हैं। इससे क्या होता है कि पूरा जो राशन पहुंचना चाहिए जितना, वो सब कम होता जा रहा है। तो इधर जो फर्जी भू अर्जन हो रहा है, ये भू अर्जन का काम यही लोग करते हैं, इनको पूरा बंद करना चाहिए। कौन लोग करते हैं? ये सरकार करती है पूरा। आपकी सरकार तो चक्रधर सिधार रहे हैं। नहीं, चक्रधर सिधार नहीं रहे हैं, भूपेश बघेल की सरकार है। उन्हीं की तो सरकार। सुनिए सुनिए, और भूपेश बघेल ने जो कसडोल की जमीन को भू अर्जन करा के जिंदल को दिया है, वो पूरा फर्जी है। उसको तत्काल वापस करना चाहिए। क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, 2013 का जो कानून है, जो यूपीए सरकार ने लाया था भू अर्जन का नियम, उसमें नियम ये है कि यदि किसी जमीन का औद्योगिक प्रयोजन के लिए भू अर्जन किया जाता है, तो उसमें 5 साल के अंदर यदि उद्योग नहीं लगता है, तो वह किसान को पुनः वापस हो जाना चाहिए। तो कसडोल की जो ज़मीन है, जिसको भू अर्जन किया गया है किसानों की ज़मीन को, और वो खेती योग्य ज़मीन है, जबकि नियम यह कहता है कि खेती योग्य ज़मीन को किसी भी तरह से औद्योगिक प्रयोजन के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके पीछे क्या मंशा रही होगी सरकार की, क्या मानते हैं? इसके पीछे सिर्फ ये मंशा है कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश है। इसको लाभ देने के लिए, ये सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए और नेता अपने पॉकेट भरने के लिए है। कभी आपके विधायक जी इस मुद्दे पर बात किए हैं विधानसभा? हमने विधायक को बोले थे कि इस तरह का जो हो रहा है उस पर आप तत्काल ध्यान दें कह के, लेकिन उसने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। मतलब बदलेंगे या क्या रहेगी स्थिति? नहीं, अभी तो विचार नहीं हुआ है, विचार आएगी तब देखेंगे। चलिए, देख सकते हैं किसानों की ज़मीनों की हड़पने की बात हो रही है, गलत तरीके से उद्योगपतियों को देने की बात हो रही है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं आती हैं। समस्या काफ़ी गंभीर है, क्योंकि किसान के दम पर ही सरकार बनने की बात हुई थी और इस बार भी किसानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, लैलूंगा में जितना विकास होना था उस विकास हुआ है, कम हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है? लैलूंगा विधानसभा में पिछले बार जो चक्रधर सिंह सिधार जी को विधायक बनाया गया था, वो तो 5 साल पूरा कुंभकर्ण की नींद में सो गए। तमनार ब्लॉक में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास कार्य नहीं हुआ है तो उसको वोट कैसे देगी आम जनता? विद्यावती सिधार तो अब टिकट काट दिए उनका। यही तो प्रश्न आम जनता पूछ रही है कि आखिर विद्यावती सिधार जी को ये टिकट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब एक सिटिंग विधायक 5 साल तक निर्वाचित रहे, तो उसके बाद उनको हटाकर नए कैंडिडेट को क्यों विधायक बनाया गया है? भूपेश सरकार जी ने पूरा निष्क्रियता है। तमनार से लेकर रायगढ़ तक 1 साल हो गया, रायगढ़ रोड का निर्माण हो रहा है। कितने जाने चली गई ना। आप वहाँ से आएंगे तो चेहरा देखकर आप बिल्कुल पहचान नहीं सकते कि ये फलाना व्यक्ति है। धूल तो काफ़ी है, धूल काफ़ी है। रोड डंपर 1000 डंपर चल रहा है, न तो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। चौड़ीकरण नहीं होने के कारण बहुत सारे जान जा रही हैं। इसमें कोई काम नहीं हुआ, मतलब काम जो आम जनता चाहती है वो काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तमनार में ये जो बस स्टैंड से लेकर कुधरी खार तक सड़क है, आप देखिए इसमें कई बच्चों का जान चला गया ना। यहाँ चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। बस्ती के बीच बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। बस्ती के बीच में बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। अच्छा। तो ये देखिए, ये हम आपको बता रहे थे, ये जो जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये तमनार का मुख्य चौक है। तमनार का बस स्टैंड है, मुख्य चौक है। यहाँ पर रोजाना हज़ारों लोग दूसरी जगहों से आते हैं और यहीं पर पास में इंडस्ट्री है जहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजामात कुछ है नहीं। अगर सड़कों की बात करें तो जर्जर सड़कें हैं। प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण अपने चरम पर है। ऐसे में लोगों की नाराज़गी जायज़ है कि अपने विधायक जिस मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधि चुना गया था, शायद विधायक जी उस काम को कर नहीं पाए, इसीलिए उनकी पार्टी ने उनका टिकट काट करके दूसरे को दिया है। अब लोग कई तरह की बातें बना रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में क्या जो टिकट का बदलाव है इसमें कांग्रेस सफल हो पाती है, या जो लोगों की नाराज़गी है ये विद्यावती सिधार के लिए भारी पड़ जाती है।